दोस्तों जय हिंद। इस सीन को तो आपने देख ही लिया, लेकिन इस सीन को देखने से पहले, समझने से पहले आप इस चीज को जरा गौर कर लें कि आखिर ऐसी दशा क्यों हुई कि बीजेपी के विधायक को इतनी बुरी तरीके से पीटना पड़ा, वो भी किसानों की तरफ से। आप इतना इस चीज को समझ लीजिए, किसान अब गुस्से में आ चुका है। और जिस तरह से हाल ही में राकेश टिकैत ने इस बात को कहा था कि मनोहर लाल खट्टर की हिम्मत नहीं है कि अपने हेलीकॉप्टर से उतर सकें, यानी उन्होंने चैलेंज किया था कि आप हेलीकॉप्टर से उतर कर दिखाइए, बताओ, और एक चीफ मिनिस्टर होते हुए हरियाणा के। और वहीं दूसरी तरफ आज जो ये घटना देखने को मिली है, ताजा घटना देखने को मिली है, अरुण नारंग ये विधायक हैं और इस बीजेपी के विधायक को किसानों ने दौड़ा दौड़ा कर जमकर पीटा। इनके साथ दो नेताओं को भी पीटा और नेताजी को सिर्फ पीटा ही नहीं, इनके गाड़ी को पर कालिख पोत दी, इनके चेहरे पर कालिख पोत दी और कालिख पोतने के बाद फिर इनकी पिटाई की जमकर और फिर नेताजी को जो कपड़े इनके तन पर थे उसको फाड़ दिया। और एक दौर ऐसा भी आया जब सरेआम नेताजी खुलेआम निर्वस्त्र हो गए, नंगे हो गए, बोले तो किसानों ने इनका चीरहरण कर दिया। और किसानों को नजरअंदाज करने का ही ये नतीजा है कि बीजेपी के कोई भी नेता अब सड़क पर निकलने से डर रहे हैं। अपने गांव में, अपने इलाकों में, अपने विधानसभा क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में इनकी हिम्मत नहीं है कि किसानों से नजर मिला सकें और ग्रामीणों से बात कर सकें। ये दहशत का ही नतीजा है कि किस तरह से बीजेपी के विधायक अपने इलाकों में जाने से बिल्कुल डर रहे हैं। बंगाल में चुनाव है, केरल में चुनाव है, तमिलनाडु में, पौंडीचेरी में, 5 राज्यों में चुनाव है और बीजेपी किसानों के मुद्दे को भूलकर, किसानों से बातचीत के डायलॉग को छोड़कर कहां जा रही है, कहां जा रही है? तो इसका जवाब है चुनाव प्रचार में। बंगाल में चुनाव हो रहा है और कई दिन तक अभी प्रचार करते रहे। ये एक सोचने वाली बात है, लेकिन सवाल यहां यह है कि बीजेपी के जो विधायक जी हैं उनके साथ ये दशा हुई क्यों? दरअसल यहां हम आपको खबर ये बता देते हैं कि ये मलोट शहर है एक पंजाब का, और वहां बीजेपी नेता जो है अपने दफ्तर में पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे और वहां की यानी पंजाब की राज्य सरकार के खिलाफ कुछ बातें बोलने वाले थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, यानी आरोप प्रत्यारोप होने वाला था। लेकिन उससे पहले ही किसानों ने उन्हें घेर लिया, दफ्तर के झंडे को उतार कर भी जला दिया और नेताजी उनके हत्थे चढ़ गए। जिसके बाद उनकी कार को लाल पीला कर दिया गया, यानी कि उनके कार को जो है काला कर दिया गया। फिर उसके बाद नेताजी की पिटाई की गई, उनके कपड़े फाड़े गए और फिर उन्हें निर्वस्त्र जो है चीरहरण कर दिया गया। लेकिन इसके बाद शुक्र मनाइए पंजाब की पुलिस का, जो वहां की मौजूदा स्थानीय पुलिस थी मलोट शहर की, वो पहुंची और विधायक जी को बचाने का पूरा प्रयास किया और वहां से घटनास्थल से वहां निकालने की कोशिश की। निकालने के बाद एक शटर में घुसाया जब वो निर्वस्त्र थे, यानी कि उनकी इज्जत बचाने के लिए एक दुकान के अंदर उनको घुसा दिया गया ताकि नेताजी की इज्जत बची रहे, क्योंकि उनके तन पर कोई कपड़ा नहीं था। और ये सोचने वाली बात है कि जिस तरह से किसानों के ऊपर अत्याचार किया गया, जिस तरह से किसानों को परेशान किया गया, किसानों को जेल भेजा गया, किसानों को मारा गया, पीटा गया, और ये सवाल है कि इस देश का अन्नदाता बर्दाश्त करो तो कितना। लेकिन हम इस हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में आपको आवाज उठाने का हक है, अपनी बातों को कहने का हक है, विरोध प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन कानून हाथ में लेने का आपको हक नहीं। और आपने यानी किसानों ने जिस तरह से ये काम किया वो बिल्कुल निंदनीय है। एक नेता को, और भी खास तौर से वो जनप्रतिनिधि है, नुमाइंदा है अपने इलाके का, उसके साथ किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए और ये बेहद गलत है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? किसानों को आखिर ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? तो उसके पीछे सवाल घूम फिर कर यही आएगा कि खुद भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। किसान अब भड़क रहे हैं क्योंकि वो 3 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, वो दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं, पंजाब के, हरियाणा के अलग अलग जगहों पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं और वो बर्दाश्त की क्षमता बाहर हो रही है उनकी। हर चीज़ के बर्दाश्त करने की एक हद होती है और अन्नदाता किसान इतना परेशान पहले कभी नहीं था जितना अब वो सड़कों पर उतरने के बाद परेशान। भारत बंद ने देश के बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े राज्यों के चूल्हे हिला दिए और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि किसान आखिर इतना क्यों भड़क रहा है। लेकिन अभी भी लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लोग का मतलब ये नेता, और नेताओं को समझना होगा, वरना इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र में बात कहने की आज़ादी होनी चाहिए, प्रदर्शन करने की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन हिंसा की आज़ादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चाहे
भले ही किसी नेता की तरफ से किया जा रहा हो, राजनीतिक दल की तरफ से किया जा रहा हो, चाहे वो हिंसा करने वाले किसान ही क्यों ना हो, हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और एक बार जरा और भी गौर करिए, खास तौर से अभी हाल ही में चंद दिनों पहले की बात है, जब जजपा यानी हरियाणा में जो सहयोगी पार्टी है बीजेपी की सरकार में, जजपा ने, जननायक जनता पार्टी के एक विधायक ने खुद कहा था कि उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो किसानों के बीच में जाएं, क्योंकि किसान गुस्से में है और किसान उनके साथ क्या कर जाएंगे वो भी नहीं जाते। किसान लठ लेकर उनका इंतजार कर रहे हैं और किसानों के बीच में गांव गिराव में जाने का मतलब ये है कि उन्हें हेलमेट पहननी पड़ेगी, लोहे के कपड़े पहनने पड़ेंगे, ताकि किसानों के लठ का मुकाबला कर सके, किसानों से आंख में आंखें मिला सके। वरना अब जो है सत्ताधारी दल, चाहे कोई भी हो, चाहे सहयोगी दल हो, चाहे रूलिंग पार्टी हो, अब उनमें हिम्मत नहीं रही कि किसानों के बीच में जाए और किसानों से नजरें मिलाकर बातचीत कर पाए। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।